से चलेगा क्या? नहीं। अगर आप आरसीएम करते हैं तो यहाँ बच्चे को जीरो से चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर होती हैं। इच्छाएं कह सकते हैं, ड्रीम्स कह सकते हैं उनको। जैसे एक बहुत अच्छी कार हो सकती है, बहुत अच्छा मकान हो सकता है। अपने बच्चों को आप हाईली एजुकेटेड करना चाहते हो, या आप अपने आप को अपने समाज में प्रूफ करना चाहते हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को समाज में प्रूफ करना चाहते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक हार्ट को, मन को चोट लगी होती है कि अपने आप को प्रूफ करने का प्लेटफॉर्म एक एज के बाद हट जाता है। जब तक आप एजुकेशन ले रहे हैं, जब तक आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन जब आप उस दायरे से बाहर निकल जाते हैं, कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपको वो ताकत देता है कि आप अपनी इस एज में भी आप अपने आप को साबित करके दिखा सकते हैं। आप अपने आप को साबित करके दिखा सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने समाज में। यहाँ पे आपको अभी तक बात ये हुई कि हमें आरसीएम कैसे करना चाहिए। आरसीएम मैं बोलता हूँ हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है उसके पीछे। जितना बड़ा रीजन होगा, जितना बड़ा आपका कारण होगा, आप उतना ही अच्छा आरसीएम कर सकते हैं, आप उतना ही अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर ये झांक के देखना होगा कि मुझे आरसीएम क्यों करना है। कैसे होना है ये तो हो जाएगा, लेकिन क्यों करना है, कारण मजबूत होना चाहिए। आपने 1 महीने बिजली का बिल जमा नहीं करा, चल जाएगा। 2 महीने नहीं करा, चल जाएगा। लेकिन तीसरे महीने कारण मजबूत हो गया कि मेरी लाइन कट जाएगी, मेरी बिजली कट जाएगी। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे और बिजली का बिल आप जमा करेंगे, राइट? अभी आपके पास फोन आ जाए कि घर में कोई बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, तो जिस रेस से, जिस रफ्तार से आप घर जा रहे थे अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से, या अपने बिजनेस से, अपनी दुकान से, क्या उसी चाल से चलेंगे या तेज चलेंगे? बताइए। तेज चलेंगे ना। क्यों चलेंगे तेज? क्योंकि आपके पास रीजन आ गया, आपके पास रीजन आ गया। अभी सर बात कर रहे थे सिक्योरिटी की। कोई बताएगा सिक्योरिटी? यस, बताइए बताइए सर। सिक्योरिटी अगर इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारी फैमिली में पैसा जा रहा है, इनकम जा रही है, यस वही असली सिक्योरिटी। यस, बिल्कुल। सिक्योरिटी मीन्स ये नहीं कि आज आपकी जेब में कितना पैसा है। नो डाउट आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे, लेकिन वो लम्हा आप देखते चलिएगा, क्योंकि इस धरती से सबको जाना है। इनफॉर्चुनेटली हम सडनली इस धरती को छोड़ के चले गए, तो क्या हमारी फैमिली सिक्योर है? आज आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबके साथ आपकी फैमिली बैठी हुई है। आप अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि सब मैच्योर। रीजन क्लियर हुआ क्यों करना है? अब ये होता है कि बहुत से लोगों के जो नए पर्सन है, उनके मन में आ रहा होगा कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आ रहा है किसी के मन में? अपना हैंड रेस कर सकते हैं अपना हैंड रेस है किसी के मन में कि ये बिजनेस कैसे चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा, चलेगा भी। उसके पीछे रीजन क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमारे पास है ना। सुबह को पेस्ट करते हैं, साबुन यूज करते हैं, नमक खाते हैं, दालें खाते हैं, राइट? सर्फ, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने का भी है प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का। अच्छा सर, आप कैसी हवा में सांस ले रहे हो, बताएगा कोई? आज आपके पास जो एयर है, उसमें आप किस तरीके की मतलब इनटेक कर रहे हैं आप? एयर, हवा, वो पॉल्यूटेड है या साफ है? पॉल्यूटेड है। वाटर पॉल्यूटेड है। फूड पॉल्यूटेड है जी, पेस्टिसाइड, राइट। तीनों चीज खराब हो चुकी हैं।
या ऐसा भी है कि आप अच्छी ले रहे हैं या खराब ले रहे हैं, या मैं अच्छी ले रहा हूँ आप खराब ले रहे हो, और उसके पीछे फिर हमारी हैबिट ऐसी आ गई कि हम स्मोकिंग भी करते हैं, टैबको भी लेते हैं, राइट? क्योंकि सबके घरों में जो खाना जा रहा है वो पेस्टिसाइड लगा हुआ जा रहा है। जैसे सर ने अभी बताया था कि यूरिया इतना लगने लगा कि कोई यूनिटी नहीं है, राइट? तो जब हम तीनों चीजें पॉल्यूटेड ले रहे हैं, प्रदूषित ले रहे हैं, तो हम ठीक रहेंगे या बीमार पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे। सर ने बताया कि नमक सब लेते हैं, है ना? तो आज कोई ऐसा घर है जिसके घर में दवाइयां ना आती हो? आपके घर नहीं आती? वेरी गुड सर, इनके लिए ताली बजाइए। बहुत लकी पर्सन है कि इनके घर में दवाइयां नहीं। वेरी गुड, आप समझदार हैं। सबके घर में बीमारियां हैं। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रिशंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, न्यूट्री चार्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो ये बिजनेस 100% चलेगा नहीं चलेगा? दौड़ेगा ना, ठीक? लेकिन कैसे दौड़ेगा? हमारे पास विजन होगा। विजन तो हो गया सर, कारण तो हो गया, लेकिन कैसे दौड़ेगा? जानकारी मीन्स कि आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सारे यंग पर्सन है यहाँ पे, मोस्टली यंग पर्सन है, और हो सकता है कुछ पढ़ भी रहे हो ज्यादातर, है ना? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक स्कूल में जाके क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक? हाँ, पढ़ाई करने का क्या मतलब है? नॉलेज गेन कि आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, है ना? आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात ये बताइएगा कि क्या बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाने की तैयारियां कर रहे होंगे, तो ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्कूल जिसका कोई नाम ना हो और एक ऐसा स्कूल जिसका बहुत नाम हो, आप अपने बचाएंगे जिसका बहुत नाम हो, राइट? है ना? इसका मतलब कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म ही सक्सेस दिला सकता है, मीन्स RCM। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत हैं, शायद लिस्ट बढ़ जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की ताकत देखनी पड़ेगी, है ना? एक यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं जो इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हो, वो इंडस्ट्री लगा के कितना कवर कर सकते हैं, कितना एरिया कवर कर सकते हैं? थोड़ा बहुत। लेकिन RCM, अगर आप एसोसिएट होते हैं RCM के साथ, तो आप वहां तक कर सकते हैं जहां तक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, जहां तक इंडिया का फ्लैग है, आप वहां तक अपना बिजनेस कर सकते हैं। और स्टार्टअप कितने में शुरू होगा RCM का? 0 से, राइट? 2000 से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप 2000 का प्रोडक्ट अपने घर ला रहे हैं, 2000 से ज्यादा का प्रोडक्ट अपने घर पे ला रहे हैं। 0 से, जी, 0 से, है ना? बहुत से कहते हैं कि 2000 कंपनी तो ले नहीं रही है, कंपनी तो आपका एक पैसा नहीं ले रही, 2000 से ज्यादा का प्रोडक्ट तो आपको कंपनी लौटा के दे रही है ना? तो कंपनी से 0, है ना? तो 0 से यहाँ पे स्टार्ट है। एक प्रोडक्ट की आप एजेंसी लेने जाएंगे ना, तो शायद लाखों रुपए लग जाते हैं, है ना? और यहाँ पे आपके पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट जिनकी आपको एजेंसी मिल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग इसी वजह से करनी चाहिए क्योंकि ये टाइम लेवरेज का फॉर्मूला है। अभी आप अपने सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना? तो आप अपने लिए 10 से 12 घंटे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके नीचे एसोसिएट तैयार हो गई, जिस दिन आपके नीचे नेटवर्क तैयार हो गया, आप 24 घंटे के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन 24 घंटे के दायरे से बाहर निकल गए, उस दिन आप रिच होना शुरू हो जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि रिच के साथ साथ आप वेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट आपको हेल्दी बनाता है और बिजनेस प्लान आपको वेल्दी बनाता है। रिच नहीं, रिच कभी भी गरीब हो सकता है, रिच कभी भी गरीब हो सकता है, लेकिन वेल्दी कभी गरीब नहीं हो सकता। अभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये इनकम बच्चे को कैसे आएगी, ये इनकम बच्चे को कैसे आएगी? मेरे नीचे मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है,
सोचना चाहिए कि इनकम मेरे बेटे को कैसे आएगी, वर्क मैं करूंगा मेरे बेटे को कैसे आएगी। है किसी के दिमाग में आया ये विचार? जी आ रही है ना? ठीक। अगर आप फैक्ट्री लगा गए और उसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपके जाने के बाद वो फैक्ट्री चलती रहेगी, बंद हो जाएगी? गारंटी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर मेरा बच्चा इतना काबिल होगा, वो तो चला पाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने बच्चे को इतना स्किल डेवलपमेंट कर दिया आपने अपने बच्चे को, हो सकता है आपसे ज्यादा भी चल जाए, है ना? चांसेस किधर ज्यादा है? चलने की तरफ चांसेस ज्यादा है ना। जिस दिन आपके नीचे लोग एसोसिएट हो गए, आपकी टीम डेवलप हो गई, उस दिन कुछ ना कुछ शेयर आपके पास आना शुरू होगा, नहीं होगा? नो डाउट आना शुरू होगा। जिस दिन टीम डेवलप्ड हो गई, जैसे सर ने बताया, कंपनी बनाए माल, आप बनाए जाल, नो डाउट यहाँ पे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपकी डेप्थ से डेप्थ के नीचे से पैसा आना शुरू हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ हौसला रखना पड़ेगा। यहाँ 1-2 दिन, 2-4 दिन, 10-5 दिन, 1 महीने, 2 महीने का नहीं, यहाँ पे आपको अपनी धीरे धीरे स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसा सर ने बताया कि आज ज्वाइन करा और अगले महीने से अपना चेक देखना या वो शुरू कर देते हैं बैलेंस देखना कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। आपको यहाँ अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आप पढ़ते भी तो है ना। आप एक बात ये बताइएगा कि अच्छे जो मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट और अच्छे, इनके वो उनका बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं? वो जिनके वो कॉलेज हैं खुद के बिजनेस है ना। लोग बाग जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के लिए आना पड़ेगा, राइट? तो सर ने बहुत सारा रीजन क्लियर कर दिया आपके लिए, और बोलने के लिए तो सर बहुत कुछ है। एक बात और बताता हूँ, वेलनेस, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस 2 जगह काम कर रही है, ठीक है? वेलनेस में मैंने बताया कि तीनों चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, घर घर में बीमारियां हो चुकी हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री यहाँ पे आप अगर जानकारी रखते हैं तो किसी को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ये 2025 तक 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। एक के आगे 17 जीरो लगा दीजिएगा। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री मीन्स एक के आगे 17 बार जीरो, और आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे जाएं, हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे आए हो कि जबरदस्ती लेकर आए गए हो, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पे सोचना कि कल को अगर आप आज इसको आप एसोसिएट करते हैं, आप इसके साथ आते हैं और 2025 तक, और ये जिस तरीके से बीमारियां चल रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बीमारियां चल रही हैं, ये तो रेशो, ये जो टारगेट है ये तो 2025 से ही पहले हो जाएगा। और आप इस इंडस्ट्री के पार्टनर हो जाते हैं तो नो डाउट आप यहाँ से पैसा कमा जाएंगे, पैसा कमा जाएंगे। 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। घर घर में दवाइयां हैं, क्या वो लोग ठीक हो गए? किसी कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, और आज से 10 साल पहले उसके घर में जो दवाइयां आती थी वो 5 mg की आती थी और आज वो 10 mg 15 mg की हो गई। मीन्स कि फार्मास्यूटिकल रोग ठीक नहीं करता, फार्मास्यूटिकल रोग ठीक नहीं करता। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? चलिए बताइए। हो सकता है मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अपने खान पान, या जैसे आपने भी बताया हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाने की चीज़ें इम्प्योर की है, तो बीमार होने का कारण ही नहीं सब। ठीक ठीक, वो केमिकल वेस्ट हो गया। और हमारा जो आहार है वो सही नहीं है, क्योंकि आहार ही चीज़ें कोई बात हो गई। और इम्यून सिस्टम कोई बीमार हुआ है, बीमार होने की वजह से इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है। और हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी हो गई, इस वजह से हम बीमार हो गए। जो आज जो चीज हमें मिलनी चाहिए, दाल से, आटे से, सब्जी से, वो चीज हमें नहीं मिल रही। इस वजह से हमारी बॉडी में वो उन चीजों की डेफिशिएंसी हो गई, उन चीजों की कमी हो गई, और हम वीकनेस महसूस करने लगे। और जब बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वीकनेस हो रहती है तो हम इलनेस की तरफ बढ़ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। एकदम बीमार नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। घोटे एकदम खराब नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। किडनी में
स्टोन एकदम नहीं बन जाता, धीरे धीरे बनता है। लीवर एकदम इफेक्ट नहीं हो जाता, फैटी होता है पहले, जब नहीं होता है। हार्ट एकदम काम करना वर्क नहीं करते तब पहले ब्लॉकेज होनी शुरू होती है। मीन्स कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कुछ किसी ना किसी चीज की कमी से कमजोरी, और जब लगातार हमारी बॉडी में कमजोरी हुई तो हम बीमार पड़ गए। न्यूट्रिशंस उन्हीं चीजों को की पूर्ति करते हैं। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि हम न्यूट्रिशन क्यों लें, हम तो ठीक है। हो सकता है आप ही कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी ना झांके देख रहे हैं। अभी आपके पास, आप कहीं सफर कर रहे हैं, आपके पास कोई स्मोक कर रहा है, धुआं तो आप भी ले रहे हैं ना, है ना। अब उस धुएं को आप कैसे खत्म करेंगे, उस धुएं के असर को, जब आप विटामिन सी लेंगे। अब आप कहें कि मैं विटामिन सी क्यों लूं, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि अभी बॉडी ऑप्टिमम स्टेज पे है आपकी। बहुत से लोग कहेंगे मैं न्यूट्रिशन क्यों लूं, मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपको हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, क्योंकि आप न्यूट्रिशन यूज करेंगे। जब न्यूट्रिशन यूज करेंगे तो उन चीजों की डेफिशिएंसी, जिन चीजों की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, वो डेफिशिएंसी दूर होती चली जाएगी। और जब दूर हो जाएगी तो कमजोरी दूर होगी, कमजोरी दूर होगी तो आप ठीक होते चले जाएंगे। जैसे कैंसर, वो बता रहे थे कि वाइफ को प्रॉब्लम थी, 6-7 महीने मेरे की दवाई खिलाई। सुनील जी, हाँ बैठे हैं सर, ये बैठे हैं एग्जाम पे। मेरा बेटा है, सर ने मुझे, मैंने आरसीएम ज्वाइन नहीं करा था, बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने आरसीएम ज्वाइन नहीं करा था। मुझे 4-5 महीने आरसीएम ज्वाइन करे हुए हैं। जितना बोल रहा हूँ मैं आपके पास, आपके लिए वेलनेस इंडस्ट्री पे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी एजुकेशन। मेरे बेटे को पॉलीआर्थराइटिस हुआ था, फीवर आया, फीवर 4.5 फीवर हुआ। 4.5 फीवर में ये हुआ कि जो लिगामेंट होते हैं, जो मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती हैं, वो मांसपेशियां लूज हो गई, लिगामेंट लूज हो गए। मेरा बेटा ऑन बेड हो गया। मेरठ से ट्रीटमेंट चल रहा था, सर से मेरी पुरानी जान पहचान है, इन्होंने मुझे किट्स दिया। थैंक्स फॉर आरसीएम, थैंक्स फॉर गजेंद्र सर, थैंक्स फॉर गुरमीत सर, जो मेरे घर में प्रोडक्ट आए। न्यूट्रिशंस की ताकत मैं जानता था, लेकिन जिस रेट में आपको यहाँ न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो भी आपको डाउट्स हो, वो जो भी जिनके थ्रू भी आप यहाँ आए हो, उनसे या उनकी अपलाइन हो, अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। जिस दिन आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आप यहाँ पे बहुत तेजी से चलेंगे, है ना। क्यों? आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप आरसीएम एकदम ज्वाइन करो, आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आप फील्ड में चले गए, और आपको नॉलेज है नहीं, राइट, आपको नॉलेज है नहीं, और आपने जाके किसी को बताया, उन्होंने मना कर दिया, तो आपका लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपको यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी, तो जिस दिन नॉलेज हो जाएगी, उस दिन आप फिर वहां पे पूरी तरीके से लड़ लेंगे। जिस दिन आपके हथियार शार्प हो गए, स्किल मतलब आप अपने हथियार शार्प कर लीजिए, अपनी स्किल डेवलप कर लीजिए। स्किल डेवलप कैसे होगी? आप सर ने बताया, जूम वेबिनार में आइएगा, मीटिंग्स लीजिएगा, जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं, राइट, बुक्स पढ़िएगा, किसी ना किसी तरीके की बुक्स जरूर पढ़िएगा, अपने अपलाइन के टच में रहिएगा, अपने अपलाइन से एक रोड मैप तैयार करिएगा कि सर मुझे, मेरा कारण ये है आरसीएम में आने का, मैं किस तरीके से सक्सेस यहाँ पे ले सकता हूँ। जो आपके अपलाइन है वो आपका रोड मैप तैयार कराएंगे, उस तरीके से आप यहाँ पे वर्क शुरू करिएगा, क्योंकि मेहनत सब जगह है। देखिए सर, मेहनत सब जगह है, जॉब में भी है, बिजनेस में भी है, और बिजनेस में लाखों लाखों रुपए लगाने के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा है आपकी तरफ, है ना। और यहाँ पे आपका कोई बैलेंस नहीं लग रहा, कोई आरसीएम आपसे कोई पैसा नहीं ले रही, तो यहाँ पे नो रिस्क भी कुछ नहीं है क्या नहीं? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।